अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन तय्यबन मुबारकन कतीगन कतीगा वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व नदीगा नूर लका नूर व मिनका नूर व बिका नूर व नूरुन नूर नूरुन अला नूर दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरा मजमा झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त में गुंजाइश नहीं है, प्रोग्राम ऐसे ही कामयाब है। सुबह होने वाली है और मेरा नंबर सुबह में आया है। चलिए, मेरी शिरकत हो गई और हजरत सोफी कासिम साहब की मोहब्बतें मेरे साथ है। आज की इस प्रोग्राम में दूसरी मर्तबा मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ आने के बाद दिल बाग बाग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का लंगर और यहाँ का पानी, इसका कोई जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, वक्त नहीं है। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान। अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। और दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं। अरे अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात, मैं अपना मौजू कोई लेना ये चाहता हूँ, बस एक बात, उर्स मनाना कैसा है, इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ दिया जाएगा। हजरात, ओ सरकारे सुरकाही के मानने वालों, ओ तैगली के मानने वालों, मैं मुंबई का सफर करता हूँ, लिखा रहता है दुकान पे तेगी टायर। मैं भुसावल गया, देखा तेगी टायर। मैं कलकत्ता गया, देखा तेगी टायर। मैं जबलपुर की सरजमीन पर गया, देखा तेगी टायर। यही नहीं, बल्कि जंगल बयाबान में जब मैं बाई रोड सफर कर रहा था, मेरी गाड़ी जब पंचर हो गई, मैंने देखा एक आदमी बैठा है, बिल्कुल सुनसान है, लेकिन बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है तेगी टायर। मैंने उनसे सवाल किया, ओ आप तो लगते हो भोले भाले मुसलमान लग रहे हो, और यहाँ लिखा हुआ है तेगी टायर, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या आपको डाकू का डर नहीं है? क्या चोर का डर नहीं है? आपको किसी का डर नहीं है? मैंने कहा, आप इस जंगल में क्या करते हो? तो उसका जवाब मिला, सुन ओ गुफरान रज़ा कादरी, इस जंगल को जंगल मत समझो, यहाँ फैजान बरसता है। मुजफ्फरपुर में रहने वाले सरकारे सुरकाही का फैजान बरस रहा। कहां कहां देखोगे सरकारे सुरकाही को? ओ सरकारे सुरकाही पर एतराज करने वालों, सुन लो, तुम वोट मिटा सकते हो, लेकिन जिस दिल पर सरकारे सुरकाही का कब्जा है, उस दिल से सरकारे सुरकाही की मोहब्बत को नहीं निकालेगी। वक्त नहीं मिला हजरत, आज तो बिल्कुल मैं मूड बनाकर ही आया था कि आज मेरा खिताब 2 घंटा होगा। इससे पहले मैं आपसे वादा किया था
कि अगर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान 2 घंटा मेरी गुफ्तगू होगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, अरे कौन सरकारे सुरकाही जो आला हजरत की बारगाह में लेची भेजा करते थे, कौन सरकारे सुरकाही? लोग कहते हैं क्यों तुम उस मनाते हो? हजरात, इसी शहर मुजफ्फरपुर का भोला भाला इंसान कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? ख्वाजा की नगरी में मुलाकात हुई। किधर? उधर वालों से सुन लीजिए। अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब मेरे बहुत अच्छे करम फरमा हैं, कई मर्तबा कई जगह इनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। कहां से आया? मैं सरकारे सुरकाही की बारगाह से आया, शहर मुजफ्फरपुर से आया। हजरात, हर जगह की हर चीज मशहूर है, लेकिन ए मुजफ्फरपुर वालों, तुम्हारे लिए तैगे अली ही मशहूर है। हर जगह की हर चीज मशहूर मुजफ्फरपुर वालों के लिए। अरे मुजफ्फरपुर ही कहीं कि क्या बात है? आप पूरे हिंदुस्तान का सफर कर लो, जिधर देखो तेगी ही तेगी नजर आते। तेगियो, किस्मत पर नाश करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर एहसान अजीम किया और कहीं और पैदा नहीं हुए, बल्कि इसी गोरियारा शरीफ की सरजमीन पर सरकारे सुरकाही तशरीफ फरमा हुए। आज हर लोग पूरी दुनिया में सरकारे सुरकाही के मानने वाले सरकारे सुरकाही को याद करते हैं। बात क्या चल रही थी? उर्स मनाना कैसा है? सुनिए भाई, यही जुमला होगा और इसी पर गुफ्तगू होगी 5-7 मिनट। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सरकारे सुरकाही का उर्स क्यों मनाते हो? सुनिए, इसी मुजफ्फरपुर का भोला भाला इंसान कहां पहुंचा? अजमेर शरीफ। अच्छा, अजमेर शरीफ आप लोग गए हैं? बोलिए। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सबको ख्वाजा पाक की बारगाह में हाजिरी नसीब अता फरमाए और मरने से पहले पैसा रहे या ना रहे, रौज़े रसूल की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। पहुंचे? कहां से आए हो? कहा शहर मुजफ्फरपुर से आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा ख्वाजा की नगरी में आया हूँ। कहा क्यों? कहा रहमत लेने आया हूँ। कहा कहां से आए हो? कहा मुजफ्फरपुर से आया हूँ। तो उसने कहा क्या तुम्हें अल्लाह की रहमत वहां नहीं मिलती? उस चचा मियाँ ने कहा, बे नौजवान, अबे बदमाश, तुम्हें नहीं खबर, हर जगह अल्लाह की रहमत, चप्पे चप्पे में अल्लाह की रहमत, नगर नगर में अल्लाह की रहमत, करिया करिया में अल्लाह की रहमत, हर जगह अल्लाह की रहमत। कहा जब हर जगह अल्लाह की रहमत, तो तुम अजमेर ही क्यों आया? इत्तेफाक से मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब थे, चुपचाप देख रहे थे। कहा चल तुमको इसका जवाब मुजफ्फरपुर ही में दूंगा। वही मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। 1 महीने के ठीक बाद अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब ने क्या देखा? जो उस चचा मियाँ से सवाल कर रहा था कि जब अल्लाह की रहमत हर जगह, तो तू अजमेर ही क्यों आया? मुजफ्फरपुर से मांग लिया होता। क्या देखा हजरत? मुजफ्फरपुर से स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हाथ में इटैची लिए हुए स्टेशन की जानिब जा रहा है। हजरत की नजर पड़ी। कहा भाई सुनो, तुम तो वही लग रहे हो जो तुमने अजमेर में सवाल किया। हजरत मैं आपको पहचान गया। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर। कहा किस जगह? कहा स्टेशन। कहा क्यों? कहा वहां से हमें दिल्ली जाना है, ट्रेन पकड़नी है। हजरत ने जवाब दिया, ट्रेन तो इसी लाइन से गुजरेगी, इसी पटरी से गुजरेगी, यही से तुम ट्रेन को पकड़ लेना। कहा मौलाना
आप हमें परेशान मत करो, धूप बहुत तेज है, मुझे भी मालूम है कि ट्रेन इसी पटरी से गुजरेगी, इसी लाइन से गुजरेगी, लेकिन हुकूमत ने उसको पकड़ने के लिए एक स्टेशन बनाया है, एक जंक्शन बनाया है। अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब ने उसके गिरीबान को पकड़ा, काबे ना जवाबे ना कान। जिस तरह हुकूमत ने एक ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन का इंतजाम किया है, जंक्शन का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों के मज़ारों को रहमत का स्टेशन बना दिया है। अरे ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना होगा और रहमत लेनी होगी, बुजुर्गों के मज़ारों पे जाना होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत मजा आता। आज तो सरकार सुरकाही की बारगाह से फैज लेने के लिए बैग नहीं बल्कि बड़की इटैची लेकर आया हूँ, बड़ी इटैची कि उसी में से खोलूंगा और आपकी बारगाह में पेश करता चला जाऊंगा। कौन है सरकार सुरकाही? बड़े खुशनसीब हैं आप कि जिस जमीन पर जहां सरकार सुरकाही पैदा हुए, तशरीफ फरमा हुए, उसी जगह पर, उसी मोहल्ले में हम सरकार सुरकाही का उर्स मना रहे हैं। सरकार तेग़याली का उर्स मना रहे हैं। ऐ तेग़ियो, आप तेग़ी ही मत समझो, जो तेग़ी है, जो तेग़ी है वही कादरी है। सलासिल बहुत है, लेकिन तमाम सलासिल का जो कनेक्शन है वो सरकार गौसे आजम से मिलता है। कौन गौसे आजम? जिस तरह हमारे और आपके नबी तमाम नबियों में अफजल व आला, उसी तरह सरकार गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल व आला। कौन गौसे आजम? हाँ, लोगों का मिजाज नहीं बन रहा है। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात और बताऊं, गुफ्तगू को खत्म करूं। मेरे नबी कौन है? कौन है? सुनिए, सहाबा इकराम प्यास से बेकरार हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी। जिनसे मांग रहे एक हैं, अकेले हैं, और जो मांग रहे हैं तादाद में कमो बेश 1200 से 1500 है। जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी, तो आपने तालाब से नहीं दिया, नदी से नहीं दिया, नाले से नहीं दिया, बल्कि अपनी उंगली फैला दी, पानी के चश्मे उबलने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम सहाबी सैराब हो गए। सहाबियों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी का काम खत्म। आपने अपनी उंगली उठा दी, पानी बंद हो गया। अब एक सवाल होता है या रसूल अल्लाह पानी या तो पहाड़ में होता है या तो जमीन में होता है, आपने पहाड़ या जमीन से पानी क्यों नहीं दे दिया, नदी या नाले से पानी क्यों नहीं दे दिया? तो जवाब नायत हुआ, सुनो सुनो, अगर मैं पहाड़ से देता तो किसी की तरह हो जाता। और जब तारीख देखेंगे मूसा सलाम की कौम ने ताना दिया, पानी मांगा, तो आपने पहाड़ पर पत्थर पर लाठी मारी। मैंने कहा जमीन से, कहा वो भी तारीख याद करो, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर खेलने लगे, एड़ी को रगड़ने लगे तो आबे ज़मज़म निकलने लगा। कहा अगर मैं पहाड़ से निकलता तो लोग मूसा की तरह कहते, अगर मैं जमीन से निकलता तो लोग इस्माइल की तरह कहते। फैसला ये हुआ कि न मैं पहाड़ से निकाला न जमीन से निकाला तो उंगली की घाइयों से निकाला, ताकि ज़माना को मालूम हो जाए कि जो पहाड़ से पानी निकलता है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से पानी निकलता है उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। और जो फितरत बदल करके उंगली की घाइयों से चश्मे रहमत जारी कर दे, उसी महबूब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सभी चाहते हैं रज़ाए खुदा को, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व तुबू इलैहि। तमामी हज़रात खड़े होकर सलातो सलाम पढ़िए।